स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बेसमेंट। कुछ लड़के जमीन पर बैठे हैं, अंधेरा है, बस एक पतली सी कॉरिडोर में हल्की लाइट जली है। उनके नाम उनसे छीन लिए गए हैं। अब वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो सिर्फ नंबर्स हैं। प्रिजनर 8612, 819, 416 वगैरह। उनके पैरों में चेन्स हैं, कपड़े ढीले ढाले, बेइज्जती वाले। और सामने खड़े हैं कुछ और लड़के, सेम एज, सेम बैकग्राउंड, सेम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड भी, लेकिन उनके हाथ में पावर है, यूनिफॉर्म है, सनग्लासेस हैं और एक नया आइडेंटिटी लेबल, गार्ड्स। तभी बेसमेंट में आवाज गूंजती है, लाइन अप। प्रिजनर्स ने धीरे से उठने की कोशिश की। एक और गार्ड चिल्लाया, फास्टर। फिर पुशअप्स, काउंटिंग, इंसल्ट्स, पनिशमेंट्स और धीरे धीरे जो एक एक्सपेरिमेंट होना था वो एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बनने लगता है। एक लड़का टूट रहा है, दूसरा चुप हो गया है, तीसरा अपने नंबर को ही अपनी आइडेंटिटी समझने लगा है। और एक प्रोफेसर जो ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहता था वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। 6 दिन, सिर्फ 6 दिन लगे दोस्तों एक फेक प्रिजन को रियल डार्कनेस में बदलने के लिए। यहां यह सवाल पैदा होता है दोस्तों कि क्या वो लड़के सच में बदल गए थे या फिर उनके अंदर कुछ पहले से ही छुपा हुआ था। क्या पावर इंसान को वाकई ही करप्ट कर देती है या सिस्टम्स वही बाहर निकालते हैं जो इंसान के अंदर छुपा रहता है। और सबसे ट्रबलिंग सवाल दोस्तों यह है कि अगर हमें गार्ड बना दिया जाए तब हम खुद इस सिचुएशन में क्या करेंगे। हेलो यूपीएससी वॉरियर्स एंड वेलकम टू माय सीरीज कहानी वाला फॉर एसे एनरिचमेंट। इस सीरीज में मैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर आ रहा हूं जो आपके एसेस को एनरिच कर सकती हैं। हम ना सिर्फ कहानी को सुनते हैं बल्कि किन पीवाईक्यूज में वो रेलेवेंट हो सकती थी और कैसे इंट्रोडक्शन में यूज की जा सकती थी इसको भी डिस्कस करते हैं। आज की कहानी पावर की है। लेट 60s और 70s में अमेरिका एक अजीब टेंशन से गुजर रहा था। वियतनाम वॉर ने देश को तोड़ दिया था। कैंपसेस पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। अथॉरिटी पर ट्रस्ट गिरता जा रहा था। इसी एटमॉस्फेयर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो एक एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं। उनका आइडिया सिंपल था, एक फेक प्रिजन बनाया जाए। नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स को रैंडमली 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। कुछ बनेंगे प्रिजनर्स और कुछ को बना दिया जाएगा गार्ड्स। और इनके बिहेवियर को स्टडी करके यह समझने की कोशिश की जाएगी कि जब ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर रिलेशंस में डाल दिया जाता है तब क्या होता है। पेपर पर यह एक कंट्रोल्ड साइकोलॉजिकल स्टडी थी, पर रियलिटी में यह एक मिरर बनने वाली थी। एक ऐसा मिरर जिसमें सोसाइटी अपना डार्क फेस देखने वाली थी। एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दिया गया, मेल कॉलेज स्टूडेंट्स नीडेड फॉर साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्रिजन लाइफ, पेमेंट $15 पर डे। उस टाइम के हिसाब से काफी ठीक ठाक पैसे। 70-75 लोगों ने अप्लाई किया, स्क्रीनिंग हुई, इंटरव्यूज हुए, मेंटल हेल्थ बैकग्राउंड भी चेक किया गया। फाइनली 24 यंग मैन वर चोजन, मोस्टली वाइट, मिडिल क्लास, एजुकेटेड एंड साइकोलॉजिकली स्टेबल। मतलब ऑफिशियली ये बैड गाइज नहीं थे, ये नॉर्मल लोग थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी क्लासरूम, लाइब्रेरी या फिर कॉफी शॉप में आमतौर पर में देखते हैं। फिर एक कॉइन टॉस जैसा रैंडम असाइनमेंट हुआ। कुछ स्टूडेंट्स को गार्ड्स बना दिया गया और कुछ को प्रिजनर्स। बस एक लेबल बदल रहा है, पर कहानी यहीं से मोड़ लेती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्डन हॉल बेसमेंट में एक फेक प्रिजन बनाया गया। ऑफिस रूम्स को सेल्स में कन्वर्ट किया गया। एक कॉरिडोर को प्रिजन यार्ड बना दिया गया। एक छोटा सा क्लोसेट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एरिया बन गया। सेल्स में बेड्स रखे गए, डोर्स पर बार जैसा इफेक्ट दिया गया।
कैमरास और माइक्रोफोन्स लगाए गए। रिसर्चर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि इन बच्चों में किस तरीके से रिलेशंस डेवलप होते हैं। सब कुछ स्टेज था, लेकिन स्टेजिंग इतनी रियल थी कि पार्टिसिपेंट्स का माइंड कंफ्यूज होने लगा। प्रिजनर्स को घर से अरेस्ट किया गया। रियल पुलिस ऑफिसर्स आए, हैंडकफ्स लगाए, चार्जेस सुनाए गए, मगशॉट्स भी लिए गए, फिंगरप्रिंट्स भी रिकॉर्ड हुए। उनको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ वक्त रखा गया और फिर वहां से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस बेसमेंट में ले जाया गया। वहां उनकी पर्सनल आइडेंटिटी स्ट्रिप की गई। नाम की जगह सिर्फ नंबर, क्लोथ्स की जगह एक लूज स्मॉक और पैरों में चेन्स। एक सिंबॉलिक मैसेज यहां दिया जा रहा था, तुम अब इंडिविजुअल नहीं हो, तुम एक प्रिजनर हो। दूसरी तरफ गार्ड्स, उनको खाकी यूनिफॉर्म्स दिए गए, विसल्स, बैटन्स, रिफ्लेक्टिव सनग्लासेस। सनग्लासेस क्यों? सनग्लासेस इंपॉर्टेंट थे क्योंकि दोस्तों आंखों में इंसानियत दिखती है और जब आंखें छुप जाती हैं तो सामने वाला आदमी कम, ऑब्जेक्ट ज्यादा लगने लगता है। पहला दिन इस एक्सपेरिमेंट का रिलेटिवली ठीक ठाक गुजरा। सबको लग रहा था कि भाई बस एक रोल प्ले है, एक अनयूजुअल सा समर प्रोजेक्ट, थोड़ा ऑकवर्ड है, थोड़ा परफॉर्मेटिव है, लेकिन कर लेंगे। फिर डे 2 आया। कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू हुआ। प्रिजनर्स ने रिबेल कर दिया। उन्होंने अपने सेल के डोर्स को ब्लॉक कर दिया, नंबर्स को हटाने की कोशिश की, अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज किया। गार्ड्स शॉक हुए। उनको लगा कि अगर हमने अब सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया तो ये कोलैप्स कर जाएगा। यहां से दोस्तों पावर का साइकोलॉजिकल इंजन स्टार्ट होता है। गार्ड्स ने फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करके इन प्रिजनर्स को सप्रेस किया, उनके बेड्स हटा दिए, हर प्रिजनर को अलग अलग ट्रीट किया, किसी को प्रिविलेजेस दिए तो किसी को पनिशमेंट। बेसिकली वही ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल मैकेनिज्म। एक फेक जेल में रियल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एंटर कर चुकी थी। यह सिर्फ क्रूएल्टी नहीं थी दोस्तों, यह कंट्रोल का डिजाइन था। जब पावर इनसिक्योर होती है तो वो डिसिप्लिन के नाम पर ह्यूमिलिएशन क्रिएट करती है। अब गार्ड्स के बिहेवियर में धीरे धीरे शिफ्ट आने लगा। रात के काउंट्स जरूरत से ज्यादा लंबे होने लगे। प्रिजनर्स को बार बार लाइन में खड़ा किया जाता, उनसे उनके नंबर्स बार बार रिपीट करवाए जाते हैं, पुशअप्स करवाए जाते हैं, इनसे इंसल्ट्स की जाती, बाथरूम जाने का एक्सेस तक कंट्रोल किया गया, स्लीप जानबूझ करके डिस्टर्ब की जाती। एक पॉइंट के बाद तो पनिशमेंट का पर्पस करेक्शन रहा ही नहीं। गार्ड्स के लिए पनिशमेंट का पर्पस बन गया डोमिनेशन। और प्रिजनर्स, उनका रेजिस्टेंस धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। कुछ तो इमोशनली कोलैप्स करने लगे, कुछ बिल्कुल पैसिव हो गए, कुछ ने सिस्टम के रूल्स को अपने अंदर पूरी तरीके से इंटरनलाइज कर दिया। उनके लिए एक्सपेरिमेंट और रियलिटी, इसके बीच की जो डिवाइडिंग लाइन थी वो पूरी तरीके से ब्लर हो चुकी थी। एक प्रिजनर 8612 तो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसे अर्ली रिलीज तक करना पड़ा। फिलिप जिम्बार्डो जो रिसर्चर थे, उनका रोल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहे, वो खुद डायरेक्टली प्रिजन सुपरिटेंडेंट बन गए। रिसर्चर और अथॉरिटी फिगर के बीच की बाउंड्री जैसे पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। उनका ओरिजिनल एम था सिस्टम का इफेक्ट समझना, लेकिन धीरे धीरे वो खुद उस सिस्टम के लॉजिक के अंदर में फंसते चले गए। यही दोस्तों एक्सपेरिमेंट का सबसे डिस्टर्बिंग लेयर हमको देखने मिलता है। कभी कभी पावर सिर्फ सब्जेक्ट्स को नहीं बदलती, पावर ऑब्जर्वर को भी कंटैमिनेट कर देती है। और फिलिप जिम्बार्डो के केस में वही दिख रहा था। जो इंसान माइक्रोस्कोप लेकर के सिस्टम को देख रहा था वो खुद स्लाइड पर आ गया। आज दोस्तों स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को साइकोलॉजी का एक आइकॉनिक केस भी कहा जाता है और साथ ही कुछ लोग उसे डीपली फ्लॉड स्टडी भी मानते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि गार्ड्स को कंप्लीटली फ्री छोड़ा ही नहीं गया था। सिस्टम ने उन्हें इंप्लिसिटली सिग्नल दिया था कि उनसे टफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बाद में यह कहा भी कि बस वो वही रोल परफॉर्म कर रहे थे जो उनसे एक्सपेक्टेड था। इसीलिए स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट प्योर साइंस से ज्यादा
बस एक ड्रामेटिक डेमोन्स्ट्रेशन बन गया था। और यह क्रिटिसिज्म दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर गार्ड्स को ब्रुटैलिटी की डायरेक्शन इंप्लिसिटली मिली थी, तो कंक्लूजन सिंपल नहीं हो सकता कि सिर्फ सिचुएशंस अलोन मेक पीपल क्रूएल। यहां सवाल यह पैदा हो जाता है कि क्या पावर वाकई करप्ट करती है, या अथॉरिटी का एक्सपेक्टेशन करप्ट बिहेवियर को स्क्रिप्ट कर देता है। क्या लोग नेचुरली क्रूएल बन जाते हैं, या वो वही बन जाते हैं जो सिस्टम उनसे बनने की परमिशन देता है या उनसे एक्सपेक्टेशन लगता है। दिन ब दिन बेसमेंट में टेंशन बढ़ती ही चली जा रही थी। गार्ड्स और ज्यादा क्रिएटिव पनिशमेंट सोच रहे थे। प्रिजनर्स ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगे थे। पेरेंट्स आए, प्रीस्ट को तक बुलाया गया, एक फेक पेरोल बोर्ड जैसा सेटअप तक बनाया गया। एक्सपेरिमेंट का ड्रामा इतना रियल हो गया था कि पार्टिसिपेंट्स भी उसकी रियलिटी में एक्ट करने लगे। यहीं पर दोस्तों इंस्टीट्यूशंस की पावर को हम समझ सकते हैं। वो सिर्फ बॉडी को कंट्रोल नहीं करते, वो इमेजिनेशन को भी लिमिट कर देते हैं। सबसे डेंजरस प्रिजन्स दोस्तों कंक्रीट से नहीं बनी होती, वो दीवारों से यानी फिजिकल दीवारों से नहीं बनी होती हैं, वो धीरे धीरे माइंड के अंदर बनने लगती हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक यंग साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टीना इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए बेसमेंट आई। उन्होंने बेसमेंट में जो देखा उसने उन्हें दहला कर रख दिया। उनके सामने कुछ यंग मेन थे जो एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे थे, और रिसर्चर्स इस डिग्रेडेशन को डेटा के रूप में देख रहे थे। क्रिस्टीना इस पर खामोश नहीं रही। उन्होंने जिम्बार्डो को कन्फ्रंट किया, और जिम्बार्डो ने भी रियलाइज किया कि एक्सपेरिमेंट अब बिल्कुल डेंजरस डायरेक्शन में चल पड़ा है। वो स्टडी जो 14 दिन तक चलनी थी, वो सिर्फ 6 दिन के बाद में समाप्त कर दी गई। बेसमेंट खाली हुआ, यूनिफॉर्म्स उतर गए, नंबर्स हट गए। स्टूडेंट्स एक बार फिर उसी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में लौट गए। लेकिन जो सवाल उस बेसमेंट में पैदा हुए थे, वो वहीं तक नहीं रहे। वो वहां से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ। टेक्स्ट बुक्स में वो केस स्टडी बना, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, फिल्में तक बनी हॉलीवुड में। लेक्चर्स में इसका इस्तेमाल अक्सर किया गया। जिम्बार्डो ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया एज एविडेंस ऑफ सिचुएशनल पावर। उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि ऑर्डिनरी पीपल ऑपरेसिव सिस्टम में एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रूएल्टी दिखा सकते हैं। हर सिस्टम अपने लोगों को बेसिकली 2 चीजें देता है दोस्तों। पहला है पावर, और दूसरा है उस पावर को जस्टिफाई करने की कहानी। इस आइडिया का कनेक्शन बाद में प्रिजन्स, पुलिस ब्रुटैलिटी, मिलिट्री अब्यूज, इराक के अबू गरीब प्रिजन स्कैंडल से तक जोड़ा गया। जब अबू गरीब का स्कैंडल उठा तो उस वक्त जिम्बार्डो ने यह कहा था कि सिर्फ बैड एप्पल्स को ब्लेम करना सफिशिएंट नहीं है। कभी कभी पूरा का पूरा बैरल ही खराब होता है, सिस्टम ही यानी कि खराब होता है। रूल्स अगर खराब हो, इंसेंटिव्स खराब हो, ओवरसाइट अगर मिसिंग हो, तो सारे ही एप्पल्स खराब हो जाते हैं, और फिर नॉर्मल लोग भी एबनॉर्मल एक्ट्स कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट दोस्तों हमें कोई फाइनल ट्रुथ एज सच नहीं देता, लेकिन वो हमें एक डेंजरस क्वेश्चन जरूर देता है, और शायद उसी में उसकी असली वैल्यू छुपी है। कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद ये नहीं है कि ह्यूमंस में ईविल है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट और सटल लेसन ये है कि इंसान फ्लेक्सिबल है। वो सिस्टम के हिसाब से बेंड हो सकता है, लेकिन अगर वो रेजिस्ट करें तो करना चाहे तो वो रेजिस्ट भी कर सकता है, जैसे क्रिस्टीना ने किया। कुछ प्रिजनर्स ने भी रेजिस्ट किया, कुछ गार्ड्स ने भी एक्सट्रीम क्रूएल्टी में पार्टिसिपेट करने से मना किया। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सिचुएशन ही सब कुछ करवा देती है, तो फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का सवाल ही खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर मैटर करता है, तो फिर सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए एज इन एनी अदर थिंग, सच इन दोनों के बीच में है, मध्यम मार्ग।
ह्यूमन बिहेवियर एक कांस्टेंट बैटलफील्ड है। इस बैटलफील्ड में एक तरफ कैरेक्टर है तो दूसरी तरफ कंटेक्स्ट, एक तरफ फ्रीडम है तो दूसरी तरफ फियर, एक तरफ आइडेंटिटी है तो दूसरी तरफ रोल, और इन दोनों के बीच संघर्ष। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट तो नहीं था। साइंस के स्टैंडर्ड पर वो कमजोर था, एथिक्स के स्टैंडर्ड पर भी वो बहुत ट्रबलिंग था, लेकिन एज अ स्टोरी, एज अ वार्निंग, एज अ मिरर, ये अब भी बहुत पावरफुल है। क्योंकि हर सोसाइटी में दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे प्रिजन्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑफिसेज में, स्कूल्स में, पुलिस स्टेशंस में, हॉस्टल्स में, ऑनलाइन मॉब्स में। हर प्रिजन की दीवार कंक्रीट की नहीं बनी होती। कुछ दीवारें जो हैं वो खौफ, लेबल्स और साइलेंस से बनती हैं। इतिहास ने बार बार हमें यही बताया है, रोल कभी न्यूट्रल नहीं होता और पावर कभी सिर्फ अथॉरिटी नहीं होती। बेसमेंट जरूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, लेकिन सवाल हम सबके लिए दोस्तों, अगर कल सिस्टम हमें गार्ड बना दे तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या हम इंसान रह पाएंगे? दैट इज द ट्रबलिंग क्वेश्चन। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की कहानी कई सारे पीवाईक्यूज के लिए रेलेवेंट। 2024 में टॉपिक आया था, नियरली ऑल men कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट कैरेक्टर गिव हिम पावर। डायरेक्टली आप देख सकते हैं दोस्तों कि पावर की थीम से रिलेटेड ये टॉपिक है, और स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट इस टॉपिक के लिए दे सकता है। 2014 में टॉपिक आया, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस वाज आस्क्ड इन 2014। 2020 का टॉपिक, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमेन। इस टॉपिक के लिए भी स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट काम आ सकता है। साथ ही एक और टॉपिक पूछा गया था, रिसर्च इज अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। इस टॉपिक में भी स्टैनफोर्ड प्रिजन यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट काम आ सकता है। दोस्तों अब हम एक टॉपिक लेते हैं और इस टॉपिक पर एक पूरा इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक द टॉपिक दैट वी जस्ट सॉ अ व्हाइल अगो, अब्राहम लिंकन का फेमस कोट, ऑल men कैन स्टैंड एडवर्सिटी टू टेस्ट कैरेक्टर गिव हिम पावर। अब इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम 2 पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करेंगे, जैसा हम नॉर्मली करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टोरी का एसेंस बताएंगे, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर में उस एसेंस को कनेक्ट करेंगे विद द लार्जर विजडम ऑफ द टॉपिक। सो ये हमारा लिंकिंग पैराग्राफ या ब्रिज पैराग्राफ बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन स्टोरी तो अच्छी लिख देते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव लिंकिंग या ब्रिजिंग नहीं करते। इस वजह से उस स्टोरी का इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स दैट यू राइट बोथ दीज पैराग्राफ्स, even if the second paragraph is slightly small, that's okay, but don't miss out on the linking paragraph. So let's see how we can write the introduction to this topic. In 1971, Stanford University conducted what seemed like a typical psychological experiment. College students who were emotionally stable were randomly assigned to the roles of either guards or prisoners in a mock prison setup in the psychology department's basement. But within days, things took a troubling turn. The guards started acting more humiliating, strict, and even abusive, while many prisoners became anxious, withdrawn, and emotionally distressed. The unsettling part was not that the participants were bad people, but that ordinary students, once given authority, gradually lost their empathy and self-control. The experiment had to end early because the difference between acting and reality disappeared. It showed a hard truth. Adversity shows resilience, but power shows character. In the second paragraph, we connect the story to the broader wisdom of the topic. This is why Abraham Lincoln's words still ring true. Nearly all men can stand adversity, but to test the character, give him power. Facing hardship often brings out sympathy, resilience, and support from others. But having power tests something more subtle, like a person's moral boundaries,
his sense of responsibility and ability to stay humane when they could easily control others. History shows again and again that the real test for people, groups, or even whole societies is how they act when they have strength. Power reflects and amplifies the values people already hold inside. So in this manner, guys, we can write introduction of this essay using the topic of Stanford Prison Experiment. After the prelims, we are going to have some special sessions for essays. We are having open to all essay writing challenges on 25th and 27th of May from 5 to 7 p.m. in the evening on my application Civils Catalyst. You can get the links in the description box. And on Tuesday, that is 26th of May, we are going to have a special session, Secret Sauce of UPSC Essay Writing. This session will be at 11 a.m. in the morning. Subsequently, a lot of other things are lined up. Do follow me on my different social media handles so that you will get updates about all of these things, and download the applications so that you can access many other things that I'm going to share in due course of time. इसी नोट पर दोस्तों यहाँ आपकी इजाजत लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत।